की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। सऊदी अरेबिया ने भी मोदी जी को एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। मेरी तरफ से भी आप तमामी लोगों को और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। बहुत बड़ा दिवाली बम्पर गिफ्ट दिया है मोहम्मद बिन सलमान ने। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के रिफॉर्म में लगे हुए हैं। ये तो मैंने भी कल जलाए थे और मैंने कल आपको फोटोज भी दिखाई थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर दिवाली मनाना क्या इस चीज को जाहिर कर रहा है कि अब न्यू मिडिल ईस्ट पॉलिसी बन चुकी है। क्या वहाँ पर एक सिस्टम था 50 साल से जिसका नाम था कफाला सिस्टम, उसको खत्म कर दिया गया है। सऊदी अरब ने कफील की शर्त खत्म कर दी है। सऊदी अरेबिया ने रेजिडेंट परमिट एक नया निकाला है कि अगर सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और मैं वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो खराब ही असर पड़ेगा। और ये एक हिस्टोरिक गिफ्ट है जो इंडियन वर्कर्स को, इंडियन बिजनेसमैन को दिया गया है। मैं एक सर्वे रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैंने एक एक्स ट्विटर अकाउंट पे एक रिपोर्ट देखी, उसमें यह था कि 4,75,000 करोड़ की परचेजिंग जो है वो इंडियंस ने की है, जो कि नेपाल के बजट के 5 गुना है। ये 1.25 करोड़ लोग अब फ्री हो गए आज से। और जो भारतीय हैं, लार्जेस्ट ग्रुप है जो वहाँ पे सऊदी अरेबिया में काम कर रहा था, मिलियंस हमारे भाई बहन। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, सऊदी अरब ने भारत को दिवाली के मौके पर ऐसा तोहफा दिया है जिससे सऊदी अरब में काम कर रहे सभी विदेशी वर्कर्स को फायदा मिलने वाला है। दरअसल सऊदी अरेबिया ने अपने कफाला सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया है। कफाला सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसकी वजह से सऊदी में काम कर रहे किसी भी देश के नागरिक को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि इस सिस्टम की वजह से वहां काम करने गए वर्कर्स एक ही कंपनी में बंधुआ मजदूर बनकर रह जाते थे। उनको अच्छा लगे या ना लगे, पर उनको उसी कंपनी के लिए काम करना पड़ता था। पर अब इस सिस्टम के हट जाने से वहां काम कर रहे करोड़ों लोगों का भला होगा। वो अपनी मर्जी से कहीं भी काम कर सकेंगे। उनको सऊदी अरेबिया के मूल नागरिकों की तरह अधिकार मिलेंगे, जो कि कफाला सिस्टम की वजह से नहीं मिल रहे थे। सऊदी अरेबिया की सरकार इस कफाला सिस्टम को हटाने के ऊपर काफी लंबे समय से विचार कर रही थी, पर इस पर ऐलान दिवाली के पावन मौके पर किया है, इसलिए ये भारतीयों के लिए बेहद खास है। सऊदी अरेबिया ने भी मोदी जी को एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट दे दिया है। वहां पर एक सिस्टम था 50 साल से जिसका नाम था कफाला सिस्टम, उसको खत्म कर दिया गया है। और ये एक हिस्टोरिक गिफ्ट है जो इंडियन वर्कर्स को, इंडियन बिजनेसमैन को दिया गया है। अब इमेजिन कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा ये कफाला सिस्टम क्या था। मैं खुद विक्टिम रहा हूं इस कफाला सिस्टम का। ये क्यों इंपॉर्टेंट है और 50 साल के बाद चेंज क्यों किया गया है, वो भी दिवाली के टाइम पर ही क्यों। इमेजिन कीजिए, आप एक फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, वहां पर आप जॉब को चेंज करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं सकते। आप कंट्री को छोड़कर जाना चाहते हैं, आप जा नहीं सकते। अगर आप पुलिस को मदद के लिए आप बुलाना चाहते हैं, आप बुला नहीं सकते, क्योंकि आपका पासपोर्ट आपके एम्प्लॉयर के हाथ में है और आपके ह्यूमन राइट्स नॉन एग्जिस्टेंट है। ये वही मुसलमान जो हर एक कंट्री में जाकर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, अपने कंट्रियों में नॉन मुसलमान को राइट्स ही नहीं देते। ये रियलिटी था मिलियंस ऑफ इंडियंस जो काम कर रहे थे सऊदी अरेबिया के अंदर। 13 मिलियन है। और हम लोग, जो हमारे जैसे लोग जो विक्टिम थे, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था कि प्लीज आप सऊदी अरेबिया से बात कीजिए और इसको बंद कराइए। लेकिन आखिर अब मोदी के आने के बाद ही ये रिक्वेस्ट को कंसिडर किया गया और 50 साल के बाद सब कुछ चेंज हो गया। आज सऊदी अरेबिया ने कफाला सिस्टम को चेंज कर दिया। ये कोई सिंपल पॉलिसी चेंज नहीं है, ये लिबरेशन है। 13 मिलियन फॉरेन वर्कर्स यानी कि 1.25 करोड़ लोग अब फ्री हो गए आज से। और जो भारतीय हैं, लार्जेस्ट ग्रुप है जो वहां पे सऊदी अरेबिया में काम कर रहा था, मिलियंस हमारे भाई बहन जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, सारे ट्रैप थे इस सिस्टम के अंदर। अब फ्रीडम मिला है, दिवाली इसलिए बोल रहा हूँ, हैप्पी दिवाली है। अब ये कफाला सिस्टम था क्या, दोबारा से एक डिटेल में समझाता हूं और मैं इफेक्टेड कैसे था ये आपको पता होना चाहिए। अब सोच के देखिए, कफाला का मतलब है स्पॉन्सरशिप अरबिक के अंदर। ये 1950s में गल्फ कंट्रीज के अंदर शुरू किया गया। कंसेप्ट सिंपल था लेकिन डेवरसेटिंग था। आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको सऊदी अरेबिया में बुलाया है वो आपको स्पॉन्सर करता है सऊदी अरेबिया में जाने के लिए, लेकिन आपके जो लीगल स्टेटस है वो जीरो है। आपका एम्प्लॉयर भगवान है आपके लिए, वो खुदा है और वो जो चाहे आपके साथ वो कर सकता है। आपका वीजा
वो कंट्रोल करेगा, आपकी रेजिडेंसी वो कंट्रोल करेगा। आपको कंट्री छोड़ के जाना है, उसकी परमिशन के बिना आप ना तो कंट्री छोड़ सकते हैं, ना जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर में आपके माता पिता को प्रॉब्लम आ गई, कोई इमरजेंसी आ गया, आप जा नहीं सकते उसकी परमिशन के बिना, और वो परमिशन देता नहीं था। पासपोर्ट क्योंकि उसके हाथ में था, इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते थे। ये एक आदमी आपकी पूरी जिंदगी को वो कंट्रोल करता था। मैगी वन कफील ये नाम दिया गया था। इसको बोलते हैं मॉडर्न डे बॉन्डेड लेबर, क्योंकि जो स्पॉन्सर है उसके हाथ में अनलिमिटेड पावर थी और जो वर्कर है जीरो। कि अगर सऊदी अरेबिया जैसी इतनी हॉली कंट्री है और फिर दुबई जिस तरह की इस्लामिक कंट्री है, और वो अगर इस तरीके से हमारी कंट्री भी इंक्लूड हो जाती है मोस्टली इन चीज़ों में, वो दिवाली या इस तरीके के फेस्टिवल्स को प्रमोट करेगी, तो फिर हमारी न्यू जनरेशन पे आई गेस तो ख़राब ही असर पड़ेगा। हमारी जनरेशन पे कैसे ख़राब असर पड़ेगा? देखो, सऊदीया के अंदर भी नॉन मुस्लिम वर्कर्स हैं, नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर भी। दुबई के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, यूएई के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो माइनॉरिटीज़ वहाँ पर रहती हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो यहूदी हों, उनके भी रिलीजियस राइट्स हैं और उनको भी हक है कि वो वहाँ पर इजीली अपनी इबादत गाहों में जाकर परफॉर्म कर सके। अगर उनका कोई फेस्टिवल आता है तो वो उसी तरीके से उसको मना पाए जैसे हम मनाते हैं। बिल्कुल मना सकते हैं, लेकिन इसका मसला ये है कि अगर हमारे बच्चे हैं और हमारे बड़े भी हैं, कि माइंड वॉश एक हो जाता है, ब्रेन वॉश जिसे कहते हैं, उसका नेगेटिविटी ये आ जाती है कि हम लोग अपने रिलीजन से हटते जाते हैं और नई क्रिएटिव थिंग्स और कुछ इस तो हमारी अपनी गलती है कि हम अपने रिलीजन पर कायम ही नहीं रहते। ये तो फिर हमारी गलती है, उन बेचारों की गलती तो नहीं है। उनकी गलती नहीं है, लेकिन हमारी कंट्रीज और हमारी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। प्रमोट करने की वजह से वो इस चीज़ को ये चीज़ साबित करना चाह रही हैं कि अगर हम लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन उसको एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। इन्वायरमेंट का कितना असर पड़ता है हमारे खुद के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस इन्वायरमेंट के अंदर इंडल्ग होना शुरू कर देते हैं, और बजाय इसके कि हम अपने इस्लामिक रिलीजन को, इस्लामिक उसको लेकर चलें, क्या होता है कि हम लोग इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो आपको लगता है कि हम अपने रिलीजन पर इतने कच्चे हैं कि हम लोग जो देखते हैं हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, आप ये बोल रहे हो? लेकिन सऊदीया के अंदर तो शरीयत नाफिज है, सऊदीया के अंदर तो शरिया लॉ है, और मैंने तो नहीं देखा कि वो अपने रिलीजन से ज़रा भी टस से मस हुए हैं। दुबई के अंदर अभी भी इस्लामिक गवर्नमेंट है, दुबई के अंदर तो हमसे ज़्यादा इस्लाम फॉलो करने वाले भी बैठे हुए हैं, सऊदीया के अंदर भी बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली बैठे हुए हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट फिर देखे ना, ये तो माइनॉरिटी राइट्स में आ जाता है। हम किसी बाहर की कंट्री में इवन हम काम करने जाते हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले वहाँ डिमांड करते हैं शरिया दो भाई, हमारे लिए शरिया कोर्ट्स बनाओ, हमारे लिए मसाजिद बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स अटैच है, हमें इबादत करने के लिए एक जगह चाहिए वहाँ, इसलिए हम कहते हैं हमें मस्जिदें भी बना के दो, हमें ईद की भी आज़ादी होनी चाहिए, हमें कुर्बानी की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो हम क्यों वहाँ जाकर बोलते हैं एक नॉन मुस्लिम कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, वेस्ट में जाके हम ये क्यों डिमांड करते हैं? बिकॉज वी हैव रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हम उनके साथ बहुत अटैच्ड है अपने सेंटिमेंट्स के साथ, और हमें चाहिए होता है हम जहाँ पर भी जाते हैं। इसी तरीके से अगर नॉन मुस्लिम किसी भी कंट्री में बसते हैं, चाहे वो सऊदीया, तो उनको भी तो चाहिए, वो भी तो इंसान है, कोई एलियन तो नहीं आए हुए मार्स से। सेम काइंड ऑफ थिंग कि हमारी वही बात मैं कहूँगी कि रिलीजियस जितने भी राइट्स हैं वो दिए जाएं, लेकिन उसे इतना ज़्यादा मनाया ना जाए। एज अ मुस्लिम्स को ये चीज़ कम करनी चाहिए।